गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास का एजेंडा है रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने प्लेन एक्विजिशन बहुत डिटेल में आपने 2 क्लास में पढ़ा। रिवर्स एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे क्या होगा, कई बार कंपनियां ऐसे अरेंज करती हैं कि जो छोटा कंपनी होता है ना, स्मॉल वाला, वो बड़ा कंपनी को अक्वायर कर लेता है और बड़ा कंपनी को ज्यादा शेयर दे देता है। तो आप अगर देखोगे ना कि कंबाइंड एंटिटी जो बना, माने अमलगमेशन के बाद, एक्विजिशन के बाद जो कंपनी बनी, उसमें अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे ना, तो बड़ा वाला कंपनी का शेयर होल्डिंग का परसेंटेज छोटा वाला कंपनी के शेयर होल्डिंग के परसेंटेज से बहुत कम है। तो कहने का मतलब है कि भले बोलने को छोटी वाली कंपनी ने बड़ी वाली कंपनी को एक्वायर किया, पर सच में बड़ा वाला कंपनी का ही कंट्रोल है कंबाइंड एंटिटी पे। तो अगर ऐसा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन, उल्टा एक्विजिशन। तो रिवर्स एक्विजिशन में मैं एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा प्रॉपरली। रिवर्स एक्विजिशन में कॉन्सेप्ट क्या है कि कहने को तो ठीक है छोटी कंपनी ने एक्वायर कर लिया बड़ा कंपनी को, लेकिन जब आप अकाउंटिंग करोगे ना तो वो लीगैलिटी को साइड में रख दोगे। अकाउंटिंग में आपको तो ट्रू एंड फेयर होना है, फैक्ट ऑफ द केस को देखना है, और फेयर तो यही है ना कि भाई बड़ी वाली कंपनी ने ही सच्ची में एक्वायर किया है। तो आप बोलोगे बड़ी वाली कंपनी इज माई अकाउंटिंग एक्वायरर, इवन दो छोटी वाली कंपनी इज माई लीगल एक्वायरर। तो लीगल एक्वायरर को भूल जाइए, जो अकाउंटिंग एक्वायरर है, जो सच्ची का एक्वायरर है, जो फेयर माने ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से जो एक्वायरर है, वो एक्वायरर समझा जाएगा, और सामने वाली कंपनी जो छोटी वाली कंपनी है उसको एक्वायरी समझा जाएगा। और फिर जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होता है वैसे ही नॉर्मल अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो इस अकाउंटिंग प्रोसेस को समझाने का मेरे को एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाना पड़ेगा। बहुत ईजी नहीं है, लेकिन एक बार जब घुस जाए ना दिमाग में तो बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के कैसे रिवर्स एक्विजिशन होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो एक छोटी कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल 100 है, 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। और एक बड़ी वाली कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल मान लीजिए 500 है। ये बड़ी कंपनी का नाम ए है और छोटी कंपनी का नाम बी है, ठीक है। और बाकी सभी चीज ना ए का ही बड़ा है, ए का असेट लायबिलिटी एवरीथिंग इज बिग। पर आपस में ए और बी ने मिलकर सिस्टम ऐसा बनाया कि बोला बी विल एक्वायर ए, और मान लो बोला बी विल एक्वायर ए बाय इशूइंग 500 शेयर्स टू ए, या 50 शेयर, इसमें 50 इंटू 10 है मान लो, तो 50 शेयर्स टू ए, या ए का शेयर होल्डर लोगों को 50 शेयर देगा बी। तो अगर आप बी का कंबाइंड बैलेंस शीट देखोगे, जब वो ए को मिला लेगा तो बी की शेयर कैपिटल में मान लीजिए 600 शेयर हो जाएगा। अब अगर 600 शेयर हुआ मेरे बच्चों, तो ए का होल्डिंग इस कंबाइंड बैलेंस शीट को एक बार मैं ए बी बोलता हूं, इस कंबाइंड वाली एंटिटी के अंदर तो 5/6 है यार, 83% है। 5/6 83 होता है ना, हाँ 83% है। तो अब आप बताओ ना, कंबाइंड एंटिटी में ए मालिक है कि बी मालिक है? आंसर इज ए मालिक है। तो आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा कि ए इज द अकाउंटिंग एक्वायरर, रादर ए इज द एक्वायरर फॉर दिस एंटायर बुक कीपिंग जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एंड बी इज द एक्वायरी या बी इज द वेंडर। भले क्वेश्चन बोला जाएगा बी एक्वायर्ड ए बाय इशूइंग 50 शेयर्स ऑफ 10 ईच, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ओके सर, थैंक यू वेरी मच, नाउ वी बिलीव दैट ए एक्वायर्ड बी। तो सर अगर ए एक्वायर्ड बी तो बाई इशूइंग हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? तो इसमें एक तो कैच है। वो कैच मैं आपको इस एग्जांपल में तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, पर नया एग्जांपल जो दूंगा उसमें आपको ज्यादा अच्छी तरह से और समझाऊंगा। इसमें कैच क्या है कि आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा कि भाई ये जो 600 शेयर है कंबाइंड एंटिटी वाला, मैं 600 शेयर बोल रहा हूं, वो कैपिटल का अमाउंट है, आप उसको 60 शेयर्स ऑफ 10 ईच पकड़ लेना। इसमें ए का होल्डिंग या ए का परसेंटेज स्टेक 83% है, 83.33% टू बी प्रिसाइज, और बी का स्टेक 16.67% है, ठीक है। तो अब आपको क्योंकि अकाउंटिंग करना है रिवर्स एक्विजिशन का, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ए इज इशू, हाइपोथेटिकली
सही में तो बी ने ही 500 शेयर इशू किया, 50 शेयर इशू किया 10 रुपया वाला, लेकिन आपको अकाउंटिंग करने के लिए ऐसा बिहेव करना पड़ेगा कि ए कुछ शेयर बी को इशू कर रहा है, सच्ची में नहीं, कैलकुलेशन के लिए, बिकॉज ए विल बी पेइंग परचेज कंसिडरेशन ना, ए इज द अकाउंटिंग एक्वायरर ना, ए इज ट्रू एंड फेयर के व्यू से ए एक्वायरर है ना, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा ए ने बी को कुछ शेयर इशू किया हाइपोथेटिकली। सर कितना कैसे पता करेंगे? तो ऐसे पता करेंगे कि कंबाइंड एंटिटी में ए का ओनरशिप 83% है, तो ये जो ए का शेयर होल्डर के पास जो 500 शेयर है ना, उसको 83% मान लेंगे और रेडी, उसको 83% मान लेंगे और बोलेंगे 500 डिवाइडेड बाई 83 इंटू 16.67, जो कि इवेंचुअली 100 शेयर आएगा। तो वो 100 शेयर या 10 शेयर ऑफ 10 ईच, वो जो 100 शेयर है वो ए बी को इशू करेगा हाइपोथेटिकली, सच्ची में नहीं, फॉर अकाउंटिंग पर्पजेस, कैलकुलेशन पर्पजेस। और उसके बाद फिर ए अगर 10 शेयर इशू किया, तो 100 तो अमाउंट में निकाला मैं, मान लो ए अगर 10 शेयर इशू किया, उस 10 शेयर का फेयर वैल्यू निकाल लो, पीसी निकल जाएगा, निकल गया। उसके बाद बी का सारा एसेट लायबिलिटी का, बिकॉज बी को एक्वायरी बोलना है, लीगल एक्वायरर बी हो सकता है, पर हमारे अकाउंटिंग के लिए बी इज दी एक्वायरी, तो बी की सारी एसेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू निकाल लो, तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकल गया, परचेज कंसिडरेशन निकल गया, गुडविल निकल गया, बैलेंस शीट बना लो, एज इफ ए ने बी को खरीदा, ऐसे करके बैलेंस शीट बना लो। अब बैलेंस शीट बनाने के बाद एक कैच होगा छोटा सा, वो क्या कैच होगा कि बैलेंस शीट तो बन गया, बैलेंस शीट तो ए ने बी को अक्वायर किया वैसे बना ना वैसे, लेकिन लीगली तो बी मालिक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बाकी सब कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कंबाइंड एंटिटी का जो हम लोग बैलेंस शीट बनाए, रफ बैलेंस शीट एक बार बनाना, फेयर बैलेंस शीट में कैपिटल और रिजर्व सरप्लस चेंज होगा, कैसे मैं आपको बताता हूं, और फिर उस एग्जांपल के थ्रू से जब करोगे तब आपको प्रॉपर और समझ में आएगा कि जब आप कंबाइंड एंटिटी का बैलेंस शीट बना लोगे तो उसमें आपको कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको आप लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलते हो, इक्विटी बोलते हो, उसका टोटल निकाल लेना कंबाइंड बैलेंस शीट में, हम करके दिखाएंगे अभी आपको। और उसके बाद ये जो टोटल निकल जाएगा ना, तो ये तो ए के हिसाब से निकला, लेकिन लीगली तो बी एक्वायरर है, तो कैपिटल बी का पेस्ट कर देना, मैं रिपीट करता हूं, कैपिटल बी का पेस्ट कर देना, ए को जो उसने इशू किया मिला करके उसको पेस्ट कर देना, और फिर बैलेंसिंग फिगर रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। जो रियल बैलेंस शीट बन करके जाएगी उसमें कैपिटल बी का होना चाहिए ना, ठीक है, अकाउंटिंग एक्वायरर ए है, लेकिन आरओसी में, इनकम टैक्स में, तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में तो बी ही मालिक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए ए मालिक था, बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग इज ओवर, पर कैपिटल तो बी का होना चाहिए ना फाइनली, तो कैपिटल बी का रख के अदर इक्विटी को, रिजर्व्स एंड सरप्लस को बैलेंसिंग फिगर निकाल करके बैलेंस शीट बना देना। सर बहुत सारा बात आप बहुत जल्दी जल्दी बोल दिए, जल्दी जल्दी तो नहीं बोले पर बहुत सारा बात बोल दिए। एक बार वो सारा बात को हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल बना करके आपको दिखा देते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, टॉपिक है, ये एग्जाम में आने की बहुत सॉलिड प्रोबेबिलिटी है। आओ बोर्ड पे देखो। Sometimes a small company acquires a big company by issuing high number of equity shares, and because of that big company shareholders acquire control over the combined entity, जो मैंने आपको दिखाया। This is called reverse acquisition. Hence we will call small company as the legal acquirer and big company as the accounting acquirer. Okay, आगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो ट्रू अक्वायरर को, बिग कंपनी को आइडेंटिफाई करो, अकाउंटिंग एक्वायरर को आइडेंटिफाई करो, ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से जो एक्वायरर है उसको आइडेंटिफाई करो। कैसे करेंगे? फाइंड आउट द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंबाइंड एंटिटी, मिलाने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें टोटल कैपिटल कितना रहेगा वो देख लो। बी जब ए को शेयर इशू कर देगा उसके बाद टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा देख लो। फाइंड द परसेंटेज स्टेक ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंटिटीज इन द कंबाइंड एंटिटी। The one having majority stake is the accounting acquirer. 83% वाला जिसके पास स्टेक है ए, वो अकाउंटिंग एक्वायरर बन जाएगा। नए एग्जांपल में आप नए सिरे से देखिएगा। फिर परचेज कंसिडरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स हाइपोथेटिकली टू बी इशूड बाय द अकाउंटिंग एक्वायरर सो दैट इट्स स्टेक इन द कंबाइंड एंटिटी बिकम्स द परसेंटेज स्टेक एज डिटरमाइंड इन स्टेप नंबर 1। कहानी इस
ओरिजिनल शेयर ऑफ द एक्वायरर जो कि 50 था, 500 को मैं 50 बोल रहा हूं, 500 तो अमाउंट था, 50 नंबर था, डिवाइडेड बाय परसेंटेज स्टेक ऑफ द एक्वायरर 83.33% इंटू परसेंटेज स्टेक ऑफ द एक्वायरी 16.67% कर दोगे तो 10 शेयर आ जाएगा एंड पीसी विल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट, find out the fair value of net assets of the acquiree, that is a small company. Find out goodwill or gain on bargain purchase, normal. Prepare a rough balance sheet after acquisition as we prepare normally in T shape. आप vertical form में भी बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Find out its total equity, कंबाइंड बैलेंस शीट का टोटल इक्विटी निकाल लो, एंड देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड देन चेंज इट्स स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द लीगल एक्वायरर. कैपिटल बी का होना चाहिए ना रियल बैलेंस शीट में, तो वो कर लो और फिर नई बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बना लो.